नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़। मैं शैलेश पांडे। आइए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कोरोना स्पेशल, जो पूरे देश के अंदर अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ पॉजिटिव घटनाएं, कुछ निगेटिव घटनाएं, इन पर हम नज़र डालते हैं और इन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जबकि कोरोना का हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी है, कहीं बेड की कमी है, और इस हाहाकार में भी कई लोग हैं जो कि देवदूत बनकर लोगों की सहायता कर रहे हैं, कहीं मदद कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कोई मेडिसिन पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच में हमें जो ज़्यादातर खबरें सामने आ रही हैं वो लोगों की नकारात्मक खबरें, जिनमें मैं कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली खबर हमें आ रही है दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी ही डरावनी जो खबरें आई। एक तरफ जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोग परेशान हैं, इसकी किल्लत के चलते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कुछ मानवता के दुश्मन आपदा में भी अमानवीय हरकत करने से बाज नहीं आ रहे। कालाबाजारी करके मोटी कमाई करने में जुटे हुए हैं ये लोग। अब आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन व ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके इमरान हुसैन से जवाब मांगा है। दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन का भाई इमरान हुसैन केजरीवाल सरकार में मंत्री भी है। जस्टिस विपिन संघी और रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को शनिवार की सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट बेंच ने कहा है कि यह देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, क्योंकि गुरुद्वारे में भी ऑक्सीजन को जरूरतमंदों में बांटा जा रहा है। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के भाई और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन चोर आप टॉप ट्रेंड हो रहा है। इस ट्रेंड के जरिए लोग इमरान हुसैन को जमकर लताड़ रहे हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश से एक खबर आई कि कोरोना संक्रमित महिला को 4,000 रुपये कीमत वाला एमिनोसिन अल्फा इंजेक्शन 60,000 रुपये में बेचने के आरोप में खजराना थाना पुलिस ने डॉक्टर आमिर खान और एमआर इमरान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दवा बाजार की एक फर्म का फर्जी बिल भी बना दिया था। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। खजराना थाना के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं दिनेश वर्मा के मुताबिक कालिंदी शिवालिका कॉलोनी निवासी दवा कारोबारी जयदीप पुत्र बलराम सादवानी की शिकायत पर डॉक्टर आमिर पुत्र अंसार खान निवासी सिल्वर कॉलोनी और इमरान पुत्र बाबू खान निवासी शाहीबाग कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सादवानी के मुताबिक उनकी लाइफ विजन के नाम से फर्म है और अस्पताल व मेडिकल स्टोर्स पर दवा सप्लाई करता है। वो बुधवार दोपहर अंकिता यादव नामक महिला ने उसकी फर्म का एक बिल पेश करके कहा कि इस बीमा कंपनी में पेश करने के लिए इस पर सील और साइन की आवश्यकता है। जांचने पर पता चला कि अंकिता द्वारा पेश किया गया बिल उनकी फर्म का ही नहीं है। उस पर प्रिंट मोबाइल नंबर और ईमेल भी फर्जी था। सामान्यतः 4,000 रुपये में मिलने वाला एमिनोसिन अल्फा इंजेक्शन 60,000 रुपये में बेचा गया। इस बीच में हिमाचल प्रदेश के जिला अस्पताल कुल्लू के कोविड वार्ड से चोरी हुए 36 रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में भी पुलिस ने सोमवार देर शाम अस्पताल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। इसके पहले पुलिस ने मामले को लेकर 20 लोगों से पूछताछ की थी। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने एक कर्मचारी के गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। कोरोना के बीच जिला अस्पताल कुल्लू से 36 रेमडेसिविर इंजेक्शन के गायब होने के मामले में पुलिस ने अस्पताल के एक डॉक्टर समेत 15 से 20 लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने जिस वार्ड में यह घटना हुई है वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब एक बड़ी ही रोचक खबर मध्य प्रदेश से है। दर्शकों,
अक्सर प्रेम में पड़े लोग अपनी प्रेमी या प्रेमिका की खातिर असंभव से असंभव जान पड़ने वाले करतब कर गुजरते हैं। जमीन पर बैठकर चांद तोहफे में देने और तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, लेकिन प्यार से जो भी दिया जाए उसे नीलम समझकर सहेज कर रखते हैं। प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया तेरे वास्ते है सोने जैसा। 1994 में रिलीज एल्बम हमसे है मुकाबला का ये गाना इस बात की गवाही देता है। लेकिन इस महामारी के दौर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक प्रेमी जोड़े की कारगुजारी जान हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल प्रेम में नहीं लालच में पागल एक नर्स मरीजों को नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर चुरा लेती थी और इंजेक्शन को अपने प्रेमी को दे देती थी। प्रेमी इन इंजेक्शन को ले जाकर काला बाजारी करता था। कितनी शर्मनाक घटना है ये। और इसी बीच पुणे से एक खबर आई कि पुणे में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का मामला सामने आया है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने बारामती इलाके के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंजेक्शन की 3 शीशियों पर रेमडेसिविर का लेबल लगाया गया है, लेकिन वास्तव में उसमें तरल रूप से पैरासीटामोल के अलावा कुछ भी नहीं था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑक्सीजन चोरी का मामला सामने आया है। अब ऑक्सीजन के लिए जरूरतमंद लोग ऑक्सीजन चोरी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। बीडी मार्केट के बाहर घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उज्जैन के विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में ऑक्सीजन चोरी का मामला सामने आया। दरअसल बीडी क्लॉथ मार्केट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें घर के बाहर जरूरतमंदों को फ्री में देने के लिए रखी ऑक्सीजन चोरी करते 2 लोग दिखे, जो कि अपने साथ सिलेंडर साथ लेकर आए थे। उन्होंने 2 सिलेंडर में से एक बड़े सिलेंडर को वहां रखा, दूसरे जंबो सिलेंडर से भरा और चलते बने। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ये मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाली एक घटना है। अगली घटना फिर दिल्ली से। कोरोना महामारी के दौर में जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते रोजाना किसी न किसी की जान जा रही है, वहीं शातिर लोग इसकी कालाबाजारी करने में लगे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामले सामने आया दिल्ली के फेमस खान मार्केट में। शुक्रवार दोपहर को दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। इधर बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ सख्ती बरत रही है जो इस तरह के काम में लिप्त हैं। हर दूसरे दिन खबर मिलती है कि कालाबाजारी करने वालों पर चला पुलिस का डंडा, मगर ये लोग भी जुगाड़ कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते रहते हैं। अब एक खबर है हरियाणा से। हरियाणा में बीते दिन 22 अप्रैल को जिंद जिले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जिले के सिविल अस्पताल के पीपी सेंटर से कोरोना वायरस की 1710 वैक्सीन चोरी हुई। स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहरा वर्मा ने बताया कि अलमारियों के ताले टूटे हैं और वैक्सीन चोरी हुई है। स्वास्थ्य निरीक्षक ने कहा कि 1270 कोविशील्ड वैक्सीन और 440 कोवैक्सीन चोरी हुई है। इसके पहले 14 अप्रैल को जयपुर के अस्पताल से भी वैक्सीन के 320 डोज चोरी हो चुके हैं। बताइए, इस कोरोना के महामारी में भी ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, ये कितने अमानवीय हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा की, हरियाणा के पानीपत की। कोरोना काल में सबसे अधिक महामारी ऑक्सीजन के लिए हो रही है। ऐसे में पानीपत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला टैंकर चोरी हो गया है। पानीपत ड्रग कंट्रोलर ने बुधवार को टैंकर को सिरसा के लिए भेजा था, लेकिन टैंकर गुरुवार शाम तक भी नहीं सिरसा पहुंचा। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर ने वहां के पुलिस स्टेशन बिहौली पुलिस चौकी में टैंकर चोरी का केस दर्ज कराया है। वहीं टैंकर के संबंध में जानकारी देने से अधिकारी बचते रहे। थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी और ड्रग कंट्रोलर
एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे या इस बात का टालमटाल करते रहे। अधिकारी टैंकर में भरी ऑक्सीजन की सही मात्रा तक नहीं बता पाए। ये कितना ही असंवेदनशील विषय है। अब आखिर में मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने सूत्रों से दी है। खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा आरोपी है। आपको बता दें कि होटलों और रेस्टोरेंट में 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद करने के मामले में मुख्य आरोपी नवनीत कालरा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्राइम ब्रांच की नई टीमें नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 20 से अधिक स्थानों पर दबिश दे चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि अभी तक नवनीत कालरा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तो आपने ये देखी 10 टॉप खबरें पूरे देश से, जिसमें कि किस तरह से अमानवीय हरकत इस कोरोना काल के संकट में की जा रही है। कहीं ऑक्सीजन टैंकर की चोरी, तो कहीं दवाइयों में मिलावट, कहीं इंजेक्शन की चोरी, तो कहीं इंजेक्शन में मिलावट। ये जो करने वाले लोग हैं, ये भी तो एक नागरिक हैं हमारे इस देश के। वो भी ऐसे नागरिक, उनके भी जान पहचान के रिश्ते में या उनके भी पहचान के लोग कोई न कोई इस कोरोना से ग्रस्त हुए हैं। वो भी अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं, उनके भी इलाज चल रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी कैसे ये लोग इतनी निर्दयता से ये सारे गलत गतिविधियां कर रहे हैं, अमानवीय गतिविधियां कर रहे हैं। और सरकार इस पर कठोर से कठोर कदम उठाएगी, उठा रही है और उठाना भी चाहिए, ताकि इस कोरोना के महामारी में लोगों की जब सांसें अटकी हुई हैं, लोग जो अपनी ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं, तो उस वक्त किसी की ज़िंदगी अमानवीय ढंग से या अवैध ढंग से छीनी नहीं जाए। इस तरह से अनीतिपूर्ण काम करने वालों पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इसी बीच कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ सकारात्मक खबरें हम आपके बीच तक लाए हैं, क्योंकि इस कोरोना की महामारी में जहां एक तरफ नकारात्मक चीज़ें ही हमें दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर हमें उजियाला भी दिख रहा है, प्रकाश भी दिख रहा है। और इस वक्त इस कोरोना के महामारी में हमें प्रकाश की आवश्यकता अधिक है, पॉजिटिविटी की आवश्यकता अधिक है। और ऐसी ही पॉजिटिव खबरें हैं कोरोना के इस काल में, जहां हर तरफ मातम ही मातम है, वहीं कुछ समाज सेवी संस्थाएं, कुछ जुनूनी लोग इस आपदा में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हम उन्हीं कुछ लोगों के बारे में आपको बताएंगे। इसमें पहला नाम नोबल फाउंडेशन का आता है। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो दिन रात लोगों की सेवा में अनवरत कार्यरत है। नोबल फाउंडेशन की शुरुआत विजय पारख जी ने की थी। नोबल फाउंडेशन के द्वारा मीरा भाईंदर में सस्ते दरों पर ब्लड टेस्टिंग, दवाइयाँ और ओपीडी की सुविधा के साथ साथ कई और भी मेडिकल सुविधाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे वहाँ के गरीब नागरिकों को बहुत सी सहूलियत हो रही है। इसके साथ ही जब से मीरा भाईंदर में ऑक्सीजन की वजह से बेड्स की कमी हुई है, तभी से नोबल फाउंडेशन के द्वारा कोरोना के मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, जिससे कोरोना मरीजों और उनके घर वालों को बहुत राहत मिल रही है। दूसरों की सहायता करने में जीवन धारा संघ भी पीछे नहीं रहता। बात जब पहले लॉकडाउन की हो या फिर दूसरे लॉकडाउन की, जीवन धारा संघ हमेशा से गरीबों को भोजन कराने में पीछे नहीं रहा है। जीवन धारा संघ को गोविंद पांडे ने शुरू किया। आज जीवन धारा संघ देश के कई हिस्सों में कार्यरत है और जब भी लोगों को मुसीबत आती है तो जीवन धारा संघ राशन बांटने से लेकर भोजन की व्यवस्था, कोरोना वॉरियर्स के लिए चाय नाश्ता और गरीबों की हर संभव सहायता करना ही जीवन धारा संघ का ध्येय है। अब हम बात कर रहे हैं एक पावर ऑफ यूथ संगठन की, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है। एक व्हाट्सएप ग्रुप की जो आज एक संस्था के रूप में काम कर रही है। नॉर्मली लोग व्हाट्सएप ग्रुप को
इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, डिबेट करने के लिए, जोक करने के लिए और इंटरटेन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन करण सिंह प्रिंस, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ यूथ को एक संस्था के रूप में इस्टेब्लिश करके आज पूरे भारत में अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स और पुलिस वालों को 2-2 टाइम का खाना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करना, कोरोना मरीजों के लिए लूडो और कैरम जैसे इंडोर्स गेम्स की व्यवस्था कराना, कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए पावर ऑफ यूथ के वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। साथ ही साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को भी खाना मुहैया कराने की व्यवस्था करते हैं ये पावर ऑफ यूथ के लोग। अब एक और संगठन की मैं बात करूंगा जो कि काफ़ी अच्छा काम हमारे ये देश में कर रही है, जिनका नाम है हेल्प अदर्स फाउंडेशन। ये एक और गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जिसे साल 2017 में कुछ छात्रों और निजी पेशेवरों ने मिलकर स्थापित किया था। ये एनजीओ अपनी स्थापना के समय से लगातार कानपुर शहर में ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। संस्था के संस्थापकों में से एक सागर यादव ने योर स्टोरी से बात कर संस्था की मुहिम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, हमने ये अनुमान लगा लिया था कि इस समय निचले तबके को सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस कठिन समय में भी हम उनकी मदद के लिए सामने आना चाहते थे और हमने ऐसा ही किया। सागर बताते हैं कि उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए अब तक करीब 65,000 रुपये जुटाए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसी के साथ बहुत से लोगों ने सामने आकर ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराने की भी पेशकश की है। सागर के अनुसार इस मुहिम में बहुत से दुकानदारों ने भी संस्था का सहयोग किया है। दर्शकों, कोरोना लॉकडाउन के इस बीच पुलिस समाज सेवक की भूमिका में नजर आई है। पुलिस ने गरीबों, ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी कि वे लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक रूप से घर से ना निकले। कस्बा स्थित पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने आसपास के गरीब लोगों को आटा, दाल, आलू के पैकेट वितरित किए हैं। उन्होंने करीब 50,000 लोगों को राहत सामग्री बांटी है। चौकी प्रभारी ने नागरिकों से कहा कि कोरोना महामारी से घर पर रहकर ही लड़ा जा सकता है, इसलिए लोग घर पर ही रहें। बहुत ज़रूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इस बीच देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी समाज सेवा में एक अलग ही छाप है, और संघ परिवार ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य की शुरुआत की है, कई जगह पर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार मैदान में उतर आए हैं। संघ के कार्यकर्ता लोगों के बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और ज़रूरत की दवाइयाँ भी मुहैया करा रहे हैं। इधर वीएचपी ने गरीब ज़रूरतमंदों के भोजन के लिए सहायता केंद्र खोल दिया है। वहीं एक बैंक में खाता भी खोला गया है, जिसमें लोगों से स्वेच्छा से राशि दान देने की अपील की गई है। संघ के स्वयंसेवक देश के अलग अलग हिस्सों में ज़रूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इस दौरान वो भोजन से लेकर सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयाँ और राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में स्वयंसेवक बस्तियों में जाकर न केवल मास्क वितरित कर रहे हैं, उसके साथ ही स्वच्छ जीवन शैली बनाए रखने के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं और सामाजिक लोग हैं जो कि अपने जान की परवाह किए बिना जिनका जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के मुताबिक वो सरकार की, लोगों की, जनता की और कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं, कोरोना योद्धाओं की भी मदद कर रहे हैं। और इस लड़ाई में जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आरोग्य कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस है, प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी हैं, समाज सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
ये सारे लोग अपने जान को जोखिम में डालकर अपने देश को बचाने के लिए, अपने कोरोना रोगियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम ऐसे सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इस तरह के जो इसमें नकारात्मकता खबरों में फैली हुई है, हम ये चाहेंगे कि ऐसी सकारात्मक खबरें, ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ भी जनता तक हम पहुंचाते रहें, ताकि आप में वो जज्बा बरकरार रहे मानवता के लिए, ताकि हम भी संवेदनशील बनकर कोरोना से लड़ सके और कोरोना को हरा सकें।